जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 53। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करने के लिए, जहां पर आपको कंप्लीट सिटी का सिलेबस, किसी का कोई 2000 बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, 2000 बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। मात्र आपको केवल 170 रुपीज़ में विद हरियाणा करंट अफेयर्स 2 साल की आपको पूरी सिटी का सिलेबस 170 रुपीज़ में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आप हरियाणा करंट अफेयर्स प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो अगर अच्छी लगती है। सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, और जो अभी आप ये क्लास देख रहे हैं 9:30 बजे मिलती है। दोपहर को 12 बजे इंडिया जी की, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और इसी के साथ में 2 क्लास लाइव चलती है, 9 से 10 हरियाणा जी के, 10 से 11 इंग्लिश। तो वीडियो को लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, फ्री मॉक टेस्ट आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं टेलीग्राम पर, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, डेली में आपको 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से आप इसका आंसर देंगे और आपको स्कोर बताया करो आपने 50 में से कितना किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आज का है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय नंबर 10 के अनुसार पंचायत समिति के द्वारा बनाए जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर वित्त लेखा प्रेक्षण योजना समिति। ये भी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम से संबंध है, अध्याय नंबर 10 से। लेकिन स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति ये हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय नंबर 10 से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा नंबर 164 से कौन सा प्रावधान संबंध रखता है। झूठी घोषणा करना, मतदाताओं की सूची तैयार करना। मतदाताओं की सूची तैयार करना ये किसका कार्य है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा नंबर 164 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि जो हरियाणा की जो पंचायत राज अधिनियम है उसका काम है कि मतदाताओं की सूची तैयार करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां पर 1873 में बना था। राइट ऑप्शन है रेवाड़ी। डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, रेवाड़ी के अंदर बना था भाई। ठीक है, शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ के अंदर मिलते हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी टोपरा स्तंभ, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, टोपरा स्तंभ के अंदर। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, टोपरा स्तंभ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की जो स्थापना है वो शेख फरीद के द्वारा हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा के सबसे कम जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम भाग में होती है, दक्षिण पश्चिम भाग में। और आप सब जानते होंगे हरियाणा का चेरापूंजी, जिस जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, हरियाणा का जो चेरापूंजी है छछरौली, जो यमुनानगर के अंदर पड़ता है उसको कहा जाता है, छछरौली यमुनानगर के अंदर पड़ता है उसको कहा जाता है हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाँसी के असीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी शताब्दी के अंदर किया था। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हाँसी का जो असीगढ़ किला है उसका पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 12वीं शताब्दी के अंदर किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ पर है। देखिए, अगर बात की जाए हरियाणा में कितनी मारुति सुजुकी की इकाइयाँ हैं तो 3 इकाइयाँ हैं। अभी खरखोदा के अंदर, खरखोदा सोनीपत के अंदर तीसरी इकाई लगाने की स्थापना की गई है। पहले से खरखोदा के अंदर एक और इकाई है, दूसरी और लगाने की 900 एकड़ के अंदर। ठीक है, जहाँ पर लगभग हर साल 2.5 लाख कारों का निर्माण होगा, और पहले गुरुग्राम में सबसे पहले लगाई गई थी। तो अभी कितनी हो गई हैं, 3 हो गई हैं इकाइयाँ। ठीक है, तो राइट ऑप्शन भाई आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है 58 का ए ऑप्शन, गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के अंदर ए ऑप्शन। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, गुरुग्राम के अंदर। लेकिन अभी सोनीपत खरखोदा के अंदर भी स्थापित हो चुका है, सोनीपत खरखोदा के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कौन से शहर के अंदर स्थित है। महर्षि MDU यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। और वर्तमान में जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति का क्या नाम है, यानी कि उसके VC वाइस चांसलर का नाम है प्रोफेसर राजबीर सिंह, प्रोफेसर राजबीर सिंह, प्रोफेसर राजबीर सिंह वर्तमान में MDU के क्या हैं, कुलपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल के अनुसार, यानी कि छोटे से बड़े के सही विकल्प का क्रम आपको चयन करना है। छोटे से बड़ा, तो बात की जाए, देखिए सबसे पहले छोटा, तो सिरसा तो सबसे बड़ा है, लेकिन हमको सबसे पहले छोटा देखना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो झज्जर और जींद, सिरसा, तो सिरसा तो सबसे बड़ा है तो ये तो लास्ट में आना चाहिए।
लास्ट में आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो एक बच गया। सबसे छोटा झज्जर, वैसे यहाँ पर बात की जाए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा तो फरीदाबाद है, लेकिन यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। झज्जर सबसे छोटा, फिर उसके बाद जींद आता है और फिर उसके बाद हिसार का नंबर आता है, ठीक है। मराठों और अहमद शाह अब्दालियों के बीच में युद्ध कौन से स्थान पर हुआ था? देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था पानीपत के अंदर, ठीक है, 1761 के अंदर लड़ा गया था मराठों और अहमद शाह अब्दाली सदाशिव राव भाऊ के द्वारा। मराठों का एक शासक था सदाशिव राव भाऊ और एक अफगानी शासक था अहमद शाह अब्दाली, उनके बीच में युद्ध लड़ा गया था 1761 के अंदर लड़ा गया था, पानीपत के अंदर लड़ा गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी पानीपत के अंदर। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? राइट ऑप्शन रहेगा बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जो है गोला फेंक में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी कि HIC कहाँ पर स्थित है? हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ पर स्थित है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम के अंदर है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम शहर को, हरियाणा के गुरुग्राम शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के परिवीक्षाधीन IPS को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी कब से प्रशिक्षण दे रही है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। 1976 से हरियाणा के परीक्षा विधीन IPS को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी कब से प्रशिक्षण दे रही? 1976। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित में से जिले में से कौन जिला शामिल नहीं है? देखिए बात की जाए हरियाणा में वर्तमान में कितनी पुलिस रेंज है? 5 पुलिस रेंज हैं और वर्तमान में हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय भी कितने हैं? 5 पुलिस आयुक्तालय हैं। पुलिस रेंज भी 5 है और 5 पुलिस आयुक्तालय हैं। दक्षिण रेंज में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? झज्जर जिला नहीं है। पलवल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ तीनों जिले, और दक्षिण रेंज का जो मुख्यालय रेवाड़ी जिले के अंदर है और तीनों जिले इसके अंदर शामिल है। झज्जर तो कौन सी पुलिस रेंज के अंदर आता है? रोहतक पुलिस रेंज के अंदर आता है, ठीक है, झज्जर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है? राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 के तहत विनियमित किया जा रहा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में गौ सेवा के अध्यक्ष कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। वर्तमान में हरियाणा के गौ सेवा जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर के अंदर स्थापित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? सोनीपत जिले का जो खेड़ी गुज्जर गांव है उसमें सतकुंबा तीर्थ है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, सतकुंबा तीर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा की वर्तमान में हरियाणा में 10 सीटें हैं। 10 में से हरियाणा में 2 सीटें आरक्षित हैं, बाकी 8 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं और जो अम्बाड़ा और जो सिरसा हैं 2 सीटें लोकसभा की आरक्षित हैं। विधानसभा की 90 सीटें हैं, 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। राज्यसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा का कार्यकाल मैंने आपको बताया कितने साल का होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। लोकसभा विधानसभा का 5 साल का, राज्यसभा का कितने साल का होता है। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल कौन से स्थान पर है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर चीनी मिल साबाद के अंदर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी कौन से जिले के अंदर है? जो सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, तो राइट ऑप्शन रहेगा हिसार के अंदर। ए डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, राखी गढ़ी जिले के अंदर है। राखी गढ़ी हिसार जिले के अंदर है, हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? पिंजौर में जो गार्डन है उसका नाम है यादविंदर गार्डन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, यादविंदर गार्डन। निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम उर्दू राजकवि हैं? हरियाणा के प्रथम उर्दू राजकवि पूछा गया कि हरियाणा के प्रथम उर्दू राजकवि कौन है? राइट ऑप्शन रहेगा लाला अनूपचंद आफ्ताब। लाला अनूपचंद जो आफ्ताब हैं वो हरियाणा के प्रथम उर्दू राजकवि हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है ताज़ा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? 3.63%। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में सही है? उच्च न्यायालय में कुल 56 न्यायाधीश हैं,
क्या ये बात सही है? देखिए वैसे 58 न्यायाधीश हैं, 56 नहीं है, और 85 जो न्यायाधीश हैं स्वीकृत हैं, यानी कि 85 न्यायाधीश को स्वीकार किया जा सकता है, यानी कि इतने अधिकारियों की, इतने न्यायाधीशों की जरूरत है पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर, 85 न्यायाधीशों की, ठीक है। लेकिन अभी कितने हैं? 58, तो ये तो गलत हो जाएगा। और इसने पूछा कौन सा सही है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। रविशंकर झा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो नाम है वो सील नागू है, वर्तमान में कौन है? सील नागू। न्यायालय भवन ली कार्बुजियर के द्वारा डिजाइन किया गया, और तो तीसरा तो केवल सही है, केवल तीसरा आएगा इसमें, ठीक है, केवल तीसरा करोगे, केवल तीसरा सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट लगा दोगे, केवल तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ पर स्थित है? थाना गांव। ये थाना गांव कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र का जो थाना गांव है वो हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चैत्र चौदस का मेला कौन से जिले के अंदर लगता है? चैत्र चौदस का मेला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर लगता है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? हरियाणा राज्य का लोक नृत्य धमाल नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। बाउल कहाँ का है? मैं आपको जीके के अंदर कराता हूँ 12 बजे जो क्लास होती है, पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। धमाल कहाँ का है? हरियाणा का। बिहू कहाँ का है? असम का, ठीक है। ये सभी आपको याद होने चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा है? BN चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में कौन से स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? कैथल को। हरियाणा के कैथल को नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण कैथल, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? सिही गांव को, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, संत सूरदास। संत सूरदास। सिही गांव कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद के अंदर है सिही गांव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सिंचाई की जाती है? रोहतक, सोनीपत, करनाल। उपरोक्त सभी जिलों के अंदर पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को कौन से अवसर पर दिया जाता है? सिंधारा उपहार बेटी या बहन को कौन से अवसर पर दिया जाता है? तीज अवसर पर दिया जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा, 2 प्रकार की जलवायु। वैसे हरियाणा की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। हरियाणा का फ्लावर मैन किसे कहा जाता है? हरियाणा के फ्लावर मैन के नाम से किसको जाना जाता है? रामजी जैमल। रामजी जैमल को हरियाणा के फ्लावर मैन के नाम से जाना जाता है। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट ऑप्शन रहेगा कुलताजपुर। कुलताजपुर दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी करो है, और तोसाम जो है भिवाड़ी के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट, किसे 4 लाइनों वाला कवि कहते हैं? 4 लाइनों वाला कवि सुरेंद्र शर्मा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। और साथ के साथ में बताओगे कि हास्य कवि भी कहा जाता है। हास्य कवि, हरियाणा के हास्य कवि हैं सुरेंद्र शर्मा, ठीक है। उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में क्या शुरू किया? अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य के अंदर किस चीज़ की शुरुआत की? राइट ऑप्शन रहेगा शायरी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? कौन सी फिल्म को किए गए? पगड़ी फिल्म को। पगड़ी द ओनर जो फिल्म आई थी 2015 में रिलीज की गई थी, उसको 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है प्रदान किए गए। 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ पर ठहरे थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुद्वारा नाडा साहिब, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। कहाँ पर है गुरुद्वारा नाडा साहिब? पंचकुला के अंदर है, पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कौन सा कथन सही है। चोप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है, बिल्कुल सही है।
शोल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों के दोनों सही है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। NH71A हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है? NH71A हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है? रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है? फाग नृत्य। हरियाणा का जो नृत्य है, फाग नृत्य है, वो पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। खोड़िया नृत्य, ठीक है, खोड़िया नृत्य भी हरियाणा के अंदर किया जाता है, लूर नृत्य भी किया जाता है और साथ के साथ में फाग नृत्य भी किया जाता है। नेक्स्ट है इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के अंदर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, नारनौल जिले के अंदर। नेक्स्ट है हिरण पार्क हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर स्थित है? हिरण पार्क हरियाणा के महम के अंदर। हरियाणा के महम कहाँ पर पड़ता है? रोहतक के अंदर पड़ता है। हिरण पार्क महम रोहतक के अंदर। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना, जहाँ पर आपको 170 रुपीज़ में विद हरियाणा करंट अफेयर्स, अगर आप हरियाणा करंट अफेयर्स नहीं प्राप्त करना चाहते तो 100 रुपीज़, जिसमें हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस रहेगा, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्लास को पूरा देखा करो, एंड तक देखा करो। अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहो। एग्ज़ाम आपका जल्द ही होगा, मतलब मान के चलो आपके पास 2 महीना है। 2 महीना खुद को इतना रेडी कर लो कि सिटी तो क्या, सिटी का बाप भी अगर आपके सामने आ जाए तो आप एग्ज़ाम को फोड़ दोगे, हरियाणा के कोई भी एग्ज़ाम। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।